हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग भाई सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से मिसिंग नंबर, है ना। जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम वाले हमारे चैप्टर यानी नंबर्स वाले चैप्टर शुरू हुए हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो शुरू किया था, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि नंबर सीरीज। इसके पहले जो हम लोगों ने जस्ट चैप्टर पढ़ा है वो हमारा था नंबर सीरीज, ठीक है। और नंबर सीरीज के ही जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो उन क्वेश्चंस को करने में हम बेसिकली जो अपना माइंड यूज करते हैं, जो हमारे स्क्वायर क्यूब्स, बस इन्हीं पे बेस्ड वो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लाई गुणा भाग, बस, है ना। वही चीजें यहाँ पे भी मिसिंग नंबर पे भी लागू होती हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पीछे हमारी 48 क्लासेस हो रखी हैं, उन क्लासेस को जाके देखें मेरे प्यारे भाई, है ना। प्लेलिस्ट पे जाएं और सारी बातों को समझें, सारी क्लास देखें और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आइए, तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं, है ना। दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन? मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे भाई, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब ऐसा आपको लगता है कि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो इनको करने के तरीके अगर मैं बताऊं आपको तो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप कॉलम वाइज कर लो कि सर ये जो कॉलम होता है यहाँ पे क्या होता है सर, ये कॉलम, जैसे कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो इन कॉलम में ही कुछ लॉजिक लग रहा होगा। या फिर आप रो का लॉजिक लगा लो, जैसे कि मैं कहूं कि प्यारे भाई ये हमारा रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो आप रो का कॉलम लगा लो। या फिर मैट्रिक्स का सम, मैट्रिक्स का सम कैसे होगा वो भी सारी चीजें हम समझेंगे। तो ये तीन लॉजिक से बेसिकली हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं जरा यहाँ से। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को हम यहां से शुरू करते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि पहले क्वेश्चन में क्या है, किस तरीके से हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सर क्या रो का यूज हो रहा है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर इस वाले रो पे जो है इधर है, इस वाले कॉलम पे बड़े नंबर है। तो मैं देखूं अगर इसको बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं इस नंबर को। अगर मैं 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 दूनी 16, और 16 में से ये 4 प्लस कर दूं तो सर मेरा ये 20 बन जाएगा, है ना। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूं कि 3 दूनी 6 और 6 में से 9 जोड़ दूं तो सर ये 15 बन जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 12 6 कितना हो जाएगा सर, ये 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये आंसर अपना निकाल लिया, ठीक है। अब बताओ दूसरे क्वेश्चन में आप क्या करोगे। दूसरे क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर चार, है ना, चार रो वाली मैट्रिक्स है तो अधिकतर क्या होता है कि सर यहाँ पे कॉलम का सम या रो का सम, ऐसा मैट्रिक्स का सम लगता है। तो हम कैसे करें सर, अगर मैं बताऊं कि प्यारे भाई आपको 24 लाना है ना, तो आप कैसे ला सकते हो 24। अब जरा ये दिमाग आपको लगाना है कि सर मैं 24 कैसे ला सकता हूं, इसको जरा समझो। तो आप कहोगे सर अगर मैं 35 में से 7 जोड़ दूं, अगर सर मैं 35 में से 7 जोड़ दूं तो 35 और 7 कितना हो जाएगा सर, 42। और 42 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं और इसको घटा दूं, है ना, 35 और 5 40, 40 और 2 42, 42 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूं तो क्या मेरा 24 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी सर, सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो जरा बताओ, तो सर ये कितना हो गया, 5 3 8 और 2 2 4 48, 48 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 32। 8 और 8 16, 32 आता है। तो सर यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे भी इन दोनों नंबर्स को जोड़ के आप इसको घटाओगे तो इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो आप जरा समझ लो कि मैं किस नंबर में इतना घटाऊं कि 65 आ जाए। तो पहले तो आप 65 में से 7 जोड़ो, 65 में से 60 जोड़ दो। जैसे आप 24 में से 18 जोड़ दोगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा। तो वैसे ही आप 65 में से इसको जोड़ दो, तो 5 आपने जोड़ा, 70 हुआ, 70 दो 72, है ना, 72 हो रहा है। तो सर 72 में से पहले तो मैं इस 58 को घटा दूंगा तो मेरा ये नंबर निकल आएगा, है ना। 12 में से 8 गया सर 4, और 4 वाला बस एक ही ऑप्शन था यानी 14। तो कितना आ गया सर, 14 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या है तो बता सकते हो। कितना आ गया सर मेरा आंसर, मेरा आंसर आ गया सर 14, यानी यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा 14, ठीक है। बताओ तीसरा क्वेश्चन, बताओ तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से होगा, करो भाई तीसरा क्वेश्चन डील करो और बताओ कि सर किस तरीके से होगा। बोलो किस तरीके से आप कर सकते हो इसको, तीसरे क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो। तो आप कहोगे सर कि अगर मैं देख रहा हूं कि सर 2 6 4 यहाँ पे भी है, 2 6 4 यहाँ पे भी है, तो 2 6 4 यहाँ पे भी होना चाहिए, बात खत्म। 2 6 4 यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी कह दूं कि 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, मैट्रिक्स का सम 12 हो रहा है यहाँ पे, है ना। आ जाओ कॉलम का सम, कॉलम वाला लॉजिक यहाँ पे लग गया। देखो यहाँ पे हमने रो वाला लॉजिक लगा लिया इस तरीके से।
यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के सम वाला लॉजिक लगा लिया, ये मैट्रिक्स का सम होता है ना। ये हमने यहाँ पे कॉलम वाला लॉजिक लगा लिया। इस तरीके से मैंने तीनों लॉजिक पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको दिखा दिए, ठीक है। अब सर जरा बताइए यहाँ पे हम कैसे करें, यहाँ पे हम कैसे करें, कुछ लॉजिक ऐसा दिख रहा है क्या? बताओ, बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, कैसे हम कर सकते हैं? 15 3 45 है ना। अगर आप देख रहे हो कि सर 15 3 45 यानी कि 15 3 45 मतलब कि हमारे पास कितना हो रहा है, 450 हो रहा है। 450 में अगर मैं 2 का भाग कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। ऐसे ही 7 दूनी 14, 140 में अगर मैं 2 का भाग करता हूँ 70 आ जाता है। 8 3 24, 24 में मैं 2 का भाग करूंगा सर मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे पास कितना आ जाएगा सर, मेरे पास आ जाएगा 12। कोई दिक्कत इन क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। आ जाओ अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 5वां नंबर। 5वां नंबर आपसे क्या कह रहा है जरा देख लो। आप कैसे देखो, मैंने कहा अगर बड़ा नंबर नीचे दिख रहा है ना तो अधिकांश वहां पे लॉजिक लगता है मैट्रिक्स का सम, है ना। तो देख लो जरा, आप कहोगे सर 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा सर? तो मैं कहूंगा सर 7 छंग 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा 49। तो 8 9 72, है ना। 72 में से अगर मैं 9 जोड़ देता हूं सर, 72 में से मैं 9 जोड़ देता हूं तो सर वो मेरे पास बन जाता है 81। कितना बन जाता है सर? वो हमारे पास बन जाता है 81। बोलो कोई दिक्कत? कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे आ जाओ। छठवां क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा हम कुछ बना सकते हैं क्या यहाँ पे? बताओ, 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 हम ऐसा कुछ बना सकते हैं यहाँ पे? बोलो किस तरीके से आप इसको कर पाओगे, किस तरीके से आप कर पाओगे, बताओ। तो आप कहोगे सर अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो मैं नहीं बना सकता। तो मैं कहूंगा एक बार स्क्वायर करके देख लो ना। तो आप कहोगे सर 7 7 49 और 5 25, है ना, और 3 3 का 9। तो सर 9 9 18, 18 और 5 का 23, 4 2 6 2 8, है ना। तो 83 बन गया। बिल्कुल सही सर, स्क्वायर करके हम जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करके जोड़ दो ना भाई। 8 9 72 और 9 नहीं 81 और एक ये 2 3 और एक 4, यानी 4 वाला ऑप्शन होगा। 4 तो है नहीं यार। 9 नहीं 81 और 8 8 64। अच्छा अच्छा अच्छा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 होगा, 81 होगा, 1 होगा, 4 1 5 और एक 6। 6 वाले दो ऑप्शन है हमारे पास। 8 6 14, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 6 14, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन उड़ाना है। बताओ सातवां क्वेश्चन, बताओ सातवां क्वेश्चन आपका किस तरीके से होगा, बोलो। सातवां क्वेश्चन आपका किस तरीके से होगा, बताओ। यहाँ पे भी आपने देखा कि नीचे सर हमारे पास बड़ा नंबर है तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या सर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, है ना, 2 दूनी 4 चौके 16 और एक 16 और 4 20 और एक 21। सर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 98 बना लेंगे सर। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सर 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 7 का स्क्वायर 49 और ये 9, 9 दूनी 18, है ना। 18 और 6, 18 में से हमने अगर 2 जोड़ दिया 20, है ना, और 4। सर एक ही ऑप्शन था 94, यूनिट डिजिट एक ही में था 4, हमारा आंसर आ गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लो किस तरीके से हम कर सकते हैं, बताओ, 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 बताओ। 16 और 4 20 होता है, बताओ 16 और 4 20 होता है, बोलो, है ना। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, सर ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर। सर ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी कुछ लॉजिक है। 6, है ना, 2 2 4 2 6, 1 और ये 2 3 3 और 2 5, यानी कि सर 4 है, ये 3 है, नहीं, ये 4 का स्क्वायर था, ये 6 का स्क्वायर है ना भाई, 4 6। तो अगला क्या आएगा बताओ, अगला क्या आएगा यहाँ पे, बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या आ सकता है अगला? बोलो किस तरीके से आप इसको डील करोगे, किस तरीके से करोगे, अगला क्या आएगा? बोलो बोलो। अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ। ये 8 का स्क्वायर है ना, 8 8 64, 8 6, तो नीचे आएगा 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा क्या, 16 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 नंबर घटाते जा रहा है वो, 2 नंबर घटाते जा रहा है। आ जाओ नौवां क्वेश्चन देखो, फटाफट करो इन क्वेश्चन को, बहुत समय नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में बहुत समय नहीं लगना चाहिए, बताओ, बोलो, बोलो भाई बोलो। अच्छा ये बड़ा नंबर है तो मैं क्या यहाँ रो का इस तरीके से लॉजिक लगा लूं? तो क्या सर मैं अगर 108 में 9 का भाग दे दूं तो सर 9 1 कम 9 बचा 1, तो 9 दूनी 18, ये तो 12 ही हो रहा है। 12, 12 में से 5 जोड़ दिया तो ऐसा बनेगा क्या? अच्छा इसको देख लेते हैं। सर 208 में से मैं अगर 8 का भाग देता हूँ तो सर 8 दूनी 16, 16 4, 16 और 4 48, है ना। तो 6 26
और 26 में 5 जोड़ दूं तो 31। ऐसा हो रहा है क्या? सर ये 245 में 7 का भाग दे दो पहले तो। 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 है ना। और बचा हमारे पास कितना? 3। 7 पन्ना 35, 35 में 5 जोड़ दूंगा सर 40। 35 में सर 5 जोड़ दूंगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 40। 5 जोड़ रहा है ना। सर सर सब इनमें क्या कर रहा है? ये 5 जोड़ रहा है। इन सभी में क्या कर रहा है? 5 जोड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया? 5 जोड़ दिया। 10वां क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो कैसे हम बना सकते हैं। बताओ कैसे आप इसको कर सकते हो, इस 10वें क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, है ना। आपको एक बात समझ में आ रही होगी, सर 5 का स्क्वायर करके 1 का भाग दे दूं तो 5 बन जाएगा। सर 6 का स्क्वायर करके 2 का भाग कर दूं तो 18 बन जाएगा। सर 10 का स्क्वायर करके 4 का भाग दे दूं 25 बन जाएगा। सर 3 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 का भाग कर दूं सर 3 बन जाएगा। 9 में 3 का भाग कर दूं सर 3 बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 11। सर मैंने देखा यहाँ पे मैं 36 कैसे बना सकता हूँ सर। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, अगर मैं इसमें -1 कर दूं तो मैं 36 बना लूंगा। इसमें -1 कर दूं तो मैं 36 बना लूंगा। तो इसमें भी -1 कर दो। 8 8 चौके 32 सर। 8 चौके 32 बन गया सर। यहाँ पे कितना बन गया सर? 32 बन गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो यहाँ पे देख लो किस तरीके से काम होगा। 9 और 5, 9 में से 5, या तो आप ऐसा कर लो कि सर 21 3 24, 24 और 7 31, 16, 10 6 16। सर ऐसा हो सकता है क्या कि 15 और 7, है ना। सर 15 और 7 22, 22 और 9 31 सम ये मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है और 31 सम मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं मैट्रिक्स का सम 31 हो रहा हो। सर ऐसा तो है नहीं कि मैट्रिक्स का सम 31 हो रहा हो। तो 10 और 6 16, है ना। 16 में से 5 जोड़ दोगे 15 यानी 31। 6 में से 5 क्या? 31। 15 आ गया। कितना आ गया? 15। बताओ बताओ फटाक से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ फटाक से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? बताओ। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ कैसे बनेगा ये, बताओ कैसे बनेगा ये। बोलो। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे बना पाओगे आप? कैसे बना पाओगे? बोलो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो मैं आपसे कहूंगा जरा एक बार ऐसे देख लो इसको कि सर ये 135 है, सर ये 246 है, सर ये 319 है, सर यहाँ पे 17 ऐसा कुछ है ऐसा। और ऊपर सर 8 है। 3 2 5 1 6 1 7, है ना। हो सकता है अगर मैं इनका सबका सम कर दूं, हो सकता है सर कि अगर मैं इनका सबका सम कर दूं तो सर जरा देखो 5, है ना, और 6 11, 11 और 9 सर, 11 और 9 सर 20, 20 का जीरो, 20 का जीरो सर कैरी हो गया हमारा 2। 3 और 2 5 4 9 10, 10 और 7 17 का सर 7, कैरी हो गया 1। यानी ये हमारे पास कितना बना रहा है? 8। सर यहाँ पे ये 4 आना चाहिए, यहाँ पे सर 4 आना चाहिए। इसके लिए सर हमें यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा सर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। और 4 है हमारे पास, 4 है हमारे पास तो हमने 4 रख दिया। तो इन सब का सम कितना हो रहा था? 874। इसको देख लो जरा मेरे प्यारे दोस्त, इसको देख लो किस तरीके से आप करोगे। बताओ 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 बताओ। 8 3 का 24 और 8 दूनी 16, 8 3 का 24। बताओ कैसे करोगे? 4 3 7, 7 दूनी 14 और 14 8। कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई, कैसे करोगे, कैसे करोगे? बताओ। बोलो। है ना, इधर आपको बड़े नंबर दिख रहे हैं तो कोशिश करो इस नंबर को बनाने की। तो आप कहोगे सर 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 में से अगर मैं 8 जोड़ दूं 32, 5 तिये 15, 15 कम 15, 15 और 9 24। सर 7 3 का 21, 21 तिया 63, 63 और 7 70। सर 9 दूनी 18, है ना। 18 चौके 72, 72 में सर मुझे 12 जोड़ना है। तो सर इकाई अंक मेरा 4 आएगा, 2 और 2 4, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से होगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से होगा, बोलो। है ना। सर क्वेश्चन नंबर 15 मुझे ऐसा लग रहा है सर ये बड़े नंबर है, मैं क्या इनको बना सकता हूँ? बना के ट्राई करो। क्या आप इनको बना सकते हो? बताओ। क्या आप इनको बना सकते हो इन बड़े नंबर्स को? बताओ।
बताओ। हम्म। बोलो कैसे बनाओगे आप, 32 कैसे बनाओगे इस नंबर से? सर 6 और 2 8, 8 चौके 32 है ना। 7 और 3 10, 10 पचे 50। 12 और 8, 12 और 8 20, 20 दे हम 200, 20 दे हम 200। हमें ये लॉजिक लगाना था यहाँ पे। इसको देख लो जरा, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है सर। हम कैसे करेंगे? सर हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कैसे? बताओ। है ना, जो अगर ध्यान से देख रहा होगा इस क्वेश्चन को वो समझ गया होगा अभी तक। वो अभी तक समझ गया होगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है। बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं, ये बड़े नंबर से इनको हटा दो। सर ये 1 का क्यूब है। सर ये 2 का क्यूब है। सर ये 3 का क्यूब है। सर ये कितने का क्यूब है? ये 5 का क्यूब है। ये 6 का क्यूब है। ये 4 का, 1 2 3 4 5 6। सर ये 7 का क्यूब है क्या? सर ये 8 का क्यूब है क्या? तो सर यहाँ पे 9 का क्यूब आएगा क्या? ऐसा है क्या कुछ? बताओ। बताओ, ये सब क्यूब है ऑलरेडी, सब क्यूब है ना? बताओ। बताओ, ये सब क्यूब है प्यारे भाई, सब क्यूब है। बताओ। बोलो। बताओ बताओ बताओ। ये सभी क्यूब है। बताओ जल्दी से, फटाक से करो। फटाक से करो। क्या होगा यहाँ पे? देखो ना कौन सा क्यूब है, इस ऑप्शन पे देखो। करो। ठीक है, करो। तो आगे आप कहोगे सर 9 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा। है ना भाई? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 7 2 9। आ जाओ आगे। आगे करो फटाक से इसको। करो 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 भाई, फटाफट करो। फटाफट करो इन क्वेश्चंस को भाई, तो फटाफट करना चाहिए। आप देखोगे, कहोगे सर 2 का स्क्वायर +1। सर 3 का स्क्वायर +1। है ना? ये सर कितने का स्क्वायर होगा? सर ये 7 का स्क्वायर +1। ये कितने का है सर? 11 का स्क्वायर +1। 2 3, 2 3। सर 5 का स्क्वायर +1 होगा फिर तो। 5 का स्क्वायर +1 होगा फिर तो। यही हो सकता है। बताओ। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ सर। कीरच किच। बताओ अब इसको आप कैसे बना सकते हो, इसको आप कैसे बना सकते हो? बताओ। आप सभी को दिख रहा होगा सर, अगर मैं इन सब का नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सर ऐसा ना कर दें, 8 9 72 और इसका, है ना? ऐसा कर दें क्या? ऐसा ही कर दें क्या सर, इसमें 72? ऐसा है क्या? ऐसा ही है क्या? बताओ। 8। अरे यार 9 है ना, 9 6 54। 9 6 54 सर। बताओ। बताओ। बोलो, घटा दो। घटा दो घटा दो घटा दो। 54। माइनस करो, क्या आएगा? क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों? बताओ। बोलो बोलो। बताओ, घटा दो। घटाने से ये तो आ ही रहा होगा ना। ठीक है, इसको भी कर दो। इसको भी कर दो सर। 140 में से मैं 56 घटा दूं, 4। फिर 13, 13 में से 5 घटा दूं सर, 8। 84, 84, 84, 84। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ फटाफट। इसको देखो जरा, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो किस तरीके से होगा। बताओ किस तरीके से होगा। कैसे होगा प्यारे दोस्तों? कैसे होगा? एकदम आसान सा है, लाइन खींचना है सर। 9 2 11 2 13 2 15 2 17 10 2 12 2 14 14 2 16 13 15। कितना आसान था, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो आप। ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन देख लो आप। 1 1 2 और 3 सम हो रहा है क्या सबका? सबका सम हो रहा है क्या? है ना? 7 3 10, 14 10 24, 24 और 10 34, 34 और 2 36। तो यहाँ भी सम कर दो सर। सर हमारे पास कितना हो गया? 11 और 9 सर ये हो गए 20। 20 सर 36। तो 54 में से 36 घटा दो ना। 14 में से 6 गए 8 सर। 18 वाला ऑप्शन आ जाएगा। 18 वाला सर ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 21, है ना? 21 देख लो सर। 21 क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको नंबर नहीं दिख पा रहे हैं तो ऐसा है सर। ये 8 है यहाँ पे। यहाँ पे सर ये 2 है। यहाँ पे सर ये 137 है। और यहाँ पे सर ये 17 है। और यहाँ पे सर ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसा है कुछ। अब कर लो। अब तो आपको दिख रहा होगा। अब आपको दिख रहा होगा। अब आप कर सकते हो इसको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आप कर सकते हो। बताओ। बोलो बोलो बोलो।
आपने यहाँ पे देखा सर कि दो को मैं ये कैसे बनाऊं, दो को 17 में कैसे बनाऊं सर, दो को 17 में कैसे बनाऊं सर। मैंने कहा कि 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16 -1 मल्टीप्लाई 8 -1 सर 17। सर 17 में मैं 8 का मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं क्या? 17 में से 8 का मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं क्या? बिल्कुल। 17 में से 8 का मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं क्या? नहीं। है ना, 8 दूनी 16 +1, 8 दूनी 16 +1 तो सर +1। ठीक है सर, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करके +1 कर दो। 7 दूनी 14 और एक 15, सॉरी 8 का मल्टीप्लाई है ना, तो 8 सते 56, 6 और एक 7, ऑप्शन 7 वाले सभी हैं। तो सर पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 सते 56 का 6 कैरी हुआ अपन, 8 3 का 24 और 5 9, 8 1 कम 8, 8 और 2 10, यानी कि 1097। सर 1097 यहाँ पे आएगा, 1097 हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा सर? 1097 हमारा सही जवाब होगा। तो ये लॉजिक था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 करो भाई आप लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर 22 करो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 करो, 22, क्वेश्चन नंबर 22 करो। है ना, आ जाओ देखो। सर ये नंबर हो सकता है हम बना लें कैसे भी, है ना। तो 8 सत्ते 56 और 56 का 2 गुना, 5 चौके 20, 20 अट्ठे ये, 9 त्रिका 27। है ना, अब 27 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, बोलो। तो आप 7 को पकड़ लो। अगर 8 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, नहीं सर। 7 छंग 42, है ना, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 सर, इसी का मल्टीप्लाई करने से इकाई अंक 2 आ रहा है। तो सर वहां पे क्या हो जाएगा सर? वहां पे 6 हो जाएगा। 7 छंग 42 यानी इकाई अंक 2 आ रहा था मेरा, तो मैं यहाँ पे 6 कर सकता हूँ। आगे आ जाओ। 30, 23, 23, 23 फटाफट करो, बताओ, बोलो। सर 4 तिया 12, 12 दूनी 24, है ना। सर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ क्या? 2 दूनी 4, माइनस का 4 और -1 प्लस का 4, सर 0 और ये 5, तो यहाँ पे 5 ही आएगा क्या? क्या आएगा बताओ, बताओ बताओ बताओ। 5 ही आएगा क्या? बोलो फटाफट, क्या आएगा? 5 ही आएगा क्या? नहीं। है ना, हमने जो मिस्टेक यहाँ पे करी वही यहाँ पे कर दी। सर जब यहाँ पे 0 हो रहा है ये 6 का मल्टीप्लाई, तो 0 होगा तो 0 ही होगा ना, 0 ही तो होगा। बताओ, आगे बढ़ो। 24 नंबर, 24 नंबर करो, बताओ। कितना आसान है, एकदम दिख रहा है। 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 8 अठे 64। कितना आसान था, 8 अठे 64, ऐसे करना था ये। 25, 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं बना देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सर कि ये कह रहा है कि 6543 है ना। और देखो जरा, यहाँ पे लिख रहा है 6, यहाँ पे लिख रहा है 2, ठीक है। फिर सर यहाँ पे लिख रहा है ये 4, और यहाँ पे लिख रहा है सर ये 8। फिर सर यहाँ पे लिख रहा है 7, और यहाँ पे लिख रहा है 3, यहाँ पे लिख रहा है सर ये 5, यहाँ पे लिख रहा है 1। तो सर जरूर कोई ना कोई यहाँ पे लफड़ा है, जरूर सर यहाँ पे कोई ना कोई लफड़ा है। फिर सर अगला वाला जो है ना, वो यहाँ पे लिख रहा है 3 4 5 6, ऊपर लिख रहा है 1, नीचे लिख रहा है सर 5, इधर लिख रहा है सर 3, इधर लिख रहा है सर 7, है ना। यहाँ पे लिख रहा है सर 4, और यहाँ पे लिख रहा है सर 8, यहाँ पे लिख रहा है 6, यहाँ पे लिख रहा है 2। तो अगला वाला आपसे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, पूछा है, यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ठीक है। ठीक है, बताओ। चलो, है ना, आ जाओ। देखो आगे फटाफट से। सर ये 7 हो गया, सर यहाँ पे ये दिया है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। सर यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे दिया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। बताओ, क्वेश्चन मार्क है आगे। अब करो इस क्वेश्चन को, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? करो, आप कैसे करोगे बताओ, कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को? किस तरीके से डील करोगे मेरे प्यारे भाई, बताओ, बताओ, बोलो, बोलो कैसे डील होगा ये, बताओ, बोलो, बोलो और बोलो। सर हमें क्या कह रहा है कि सर हमें ऐसा कह रहा है ये कि सर ये 8 है और ये 4 है। सर 8 4 12, 12 में मैं 2 का भाग दे दूं 6, है ना। सर 7, 7 और सर 3 10, 10 में 2 का भाग दे दूं 5, है ना। सर ये 6, 2 और 6, 6 2 8 में 2 का भाग दे दूं 4। सर 5, 5 और 1 6 में 2 का भाग दे दूं 3, है ना। 5 और 1 6 में 2 का भाग दूं 3, है ना। 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग दूं 4, 7 और 3 10 में 2 का भाग दो 5,
8 और 4 12 में 2 का भाग दो 6। सर 3 और 7 3 10, 10 में 2 का भाग दूंगा 5, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, 5 वाले दो ही ऑप्शन बचे, ये हट गया, ये हट गया, दो बचे। आ जाओ, ठीक है, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दूंगा 3, तो ये वाला ऑप्शन आ गया 5364। कितना आ गया सर, यहाँ पे हमारा आ गया 5364। सर कितना आ गया 5364, ठीक है। आ जाओ फटाफट करो, 30 क्वेश्चन है, फटाफट करना। 26, आ जाओ, बताओ बताओ इसको फटाक से आप कैसे बनाओगे, है ना। ये इन्होंने बोला है कि सर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, बनाओ आप कैसे बनाओ। आपको बनाना है कि आप कैसे बनाओगे, बोलो बोलो। अच्छा, आप देख पा रहे होगे कि सर 25 और 15 तो 40 होता है, लेकिन ये 8 लिख रहा है, तो सर 5 का भाग दे दें क्या। सर 65 और ये 90 होता है, अगर ये इनको जोड़ें तो सर ये 60 होता है। 60 में अगर मैं 5 का भाग दे रहा हूँ 12, तो यहाँ पे भी 5 का भाग दे दूं क्या, बताओ। यहाँ पे भी मैं 5 का भाग तो दे ही सकता हूँ ना, 5 का भाग दे दो, बिल्कुल सही है, 18 पंचे 90, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इनको देख लो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, और इन क्वेश्चन में तो हमें आसान है ना। ये सर 7 का स्क्वायर है, सर ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, सर ये 11 का स्क्वायर है, सर ये 9 का स्क्वायर है, सर ये 10 का स्क्वायर है ना। तो 7 6 7, अब हमें इनको बनाना है कितना, हमें बीच में 21 लाना है। ये 21 कैसे आएगा बीच में, बताओ। बीच में 21 कैसे आएगा मेरे भाइयों, बताओ। उह, बीच में 21 कैसे आएगा। अच्छा ये 8 है क्या, है ना। 8 7 15, 15 और 6 21, यानी इन सभी को जोड़ देना है, 20 और 10 30, 20 और 10 30, इन सभी को हमें क्या करना था भाई, जोड़ना था। आगे आ जाओ, 28। सर ये नंबर हम क्या बना सकते हैं क्या, ये नंबर बताओ, क्या ये नंबर हम बना सकते हैं क्या, बताओ, क्या हम ये नंबर बना सकते हैं क्या, बताओ। बोलो 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 बोलो, बना सकते हैं क्या। आप कहोगे सर अगर इन दोनों को मैं घटा दूं, 3, 18 में से 3 जोड़ दो। सर इन दोनों को घटा दूं, 5, 21 में से 5 जोड़ दो सर 26। सर इन दोनों को घटा दूं अगर मैं, 6, 24 में 6 नहीं 5, 24 में 5 29, 24 में 5 सर 29, 24 में 5 29, 30 नंबर देख लो, 30 नंबर देख लो। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये, कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आपको तो दिख रहा है। बताओ 29 क्या होगा। एकदम आसान है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। सर इन सभी नंबर्स को जोड़ डालो, सभी नंबर्स को जोड़ डालो। सर 3 1 4 4 8 8 6, है ना, 14 और ये 19, 19 बना सर, 19 19 और 9 37 19, 19 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा सर 6 4 10, है ना, 10 8 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 3 28, और 8 7 56, 28 में 7 का मल्टीप्लाई सर 4 3 7 7 14, 14 और 6 20, 2 22, 22 में 7 का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14 15, 154, है ना, बताओ 154। सर 22 में मुझे 7 का मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा आंसर आ गया 54। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको यहाँ पे दोस्त लॉजिक लगाने होंगे मिसिंग नंबर में। आखिरी क्वेश्चन बताओ, बताओ किस तरीके से होगा, बताओ किस तरीके से होगा, बताओ, एकदम आसान है। सर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दिए 15 दूनी 30, है ना। ये सर 1 1 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5, सर 3 माइनस 3 और माइनस 3 गुणे 4 12, माइनस का 12 सर, माइनस का 12। तो दोस्त इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। मिसिंग नंबर में वही लॉजिक लग रहे होते हैं, बस रो कॉलम और मैट्रिक्स का सम, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। और डिपेंड है ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कितना आप प्रैक्टिस करते हो। इसमें कुछ आपको ऐसा सिखाया नहीं जाता कि ऐसा मिले तो ऐसे करो, क्योंकि यहाँ पे दोस्त नंबर्स के लॉजिक फाइंड करना है ना, वो किसी के बस में नहीं है, किस नंबर में कैसे लॉजिक लग रहा है। हाँ, सम स्क्वायर मल्टीप्लाई वो अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए
आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर बढ़िया लगी, कुछ सीखने को मिला है, कुछ तरीके सीखने को अगर मिले आपको, तो क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।